कर्मचारियों के तेवर से केंद्र सरकार सतर्क, पेंशन के नए विकल्पों पर मंथन। सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बन रहा है और कई राज्यों में असेंबली चुनाव इस साल होंगे। फिर 2024 में आम चुनाव है। इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर के अंदर 3 उपाय पर मंथन चल रहा है। पहला विकल्प, लास्ट सैलरी की आधी रकम कर्मचारियों से लिया जाए योगदान। एक उपाय यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारियों से योगदान लिया जाए। इस तरह की स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। इसे दिलचस्प तरीका माना जा रहा है, लेकिन अमल में लाने से पहले कई पेचीदगियों को दूर करना होगा। मतलब कि आपका एनपीएस कटता रहेगा और जब आप रिटायर होंगे तो आपकी जितनी सैलरी होगी उसकी आधी आपको पेंशन प्राप्त हो जाएगी। यह पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है, मौजूदा एनपीएस में तय कर दी जाए न्यूनतम पेंशन। इससे तय है कर्मचारी का योगदान। मौजूदा एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। एनपीएस के प्रति शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारी का योगदान तय है लेकिन रिटर्न तय नहीं है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% हो सकता है। इसे बेहद कम समझा जाएगा। गारंटी के कारण लागत बढ़ जाएगी। वैसे बाजार ने बेहतर रिटर्न दिए तो न्यूनतम रिटर्न 2 से 3% ज़्यादा तक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मैच्योरिटी की 60% रकम कर्मचारी के हाथ में चली जाती है। अगर ये भी पैसा पेंशन में लग जाए तो पेंशन की रकम बढ़ सकती है। तरीका नंबर 3, अटल योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी। अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए फिलहाल ये योजना चला रही है, जिसमें योगदान के अंतर्गत 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन तय है। पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5000 रुपए की लिमिट खत्म करने के लिए तैयार हो सकती है, बशर्ते गारंटी में किसी वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार मदद का जिम्मा ले। अटल पेंशन योजना के पीछे सरकार का हाथ है। तीनों उपायों पर विचार करने का जिम्मा पीएफआरडीए के पास ही है। तो साथियों, देखते हैं सरकार कौन सा विकल्प चुनती है। लेकिन कर्मचारियों ने केवल एक ही विकल्प चुना है, वो है पुरानी पेंशन। सरकारी कर्मचारी इससे कुछ भी कम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार चुनाव के चलते दबाव में है और अभी यदि उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना लगभग तय है। तो साथियों, इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें टैक्स आईजी चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।